दोस्तों, अगर आप अपने आंतों में जमी गंदगी को साफ कर लेते हैं तो आपको बता दूं, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही नियम बताए जाएगी जिन्हें अपनाकर आप अपनी आंतों की गंदगी को पूरी तरह से सफाई कर सकते हैं और आप इस नियम को अपने जीवन के हिस्सा बना लेंगे, हैबिट बना लेंगे, जिसके कारण आपको भविष्य में कभी भी कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपना एक छोटा सा आश्रम बनाकर नदी के किनारे रहा करते थे। उनके चर्चा दूर दूर के गांवों तक फैले हुए थे। एक दिन उस गुरु के पास एक व्यक्ति आकर बोला, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है। कृपया करके आप मेरी भी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुन गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हारी क्या परेशानी है? फिर वह शिष्य कहता है, गुरुदेव, मेरे शरीर में अनेक बीमारियों ने घर कर लिया है। मैं बहुत सारे वैद्यों के पास जाकर, चिकित्सकों के पास जाकर उपचार करवाया है। मैंने अपना इस पर बहुत सारा धन खर्च किया है, लेकिन फिर भी मुझे राहत नहीं मिली है। कृपया करके मुझे एक ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाऊं। मेरे ज़्यादा पैसे भी ना खर्च हो और मुझे वो नियम पालन करने में आसानी भी हो। कुछ ऐसा सरल उपाय बताएं। युवक की पूरी बात सुनने के बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे अस्वस्थ रहने के कारण तुम्हारे आंतों में ठहरी हुई वो बेकार वस्तुएं हैं जिन्हें तुम्हें बाहर निकाल फेंकना है। और इसी गंदगी के वजह से आप जो खाते हो उससे आपके शरीर को पूर्ण रूप से पोषक तत्व नहीं मिल पाती है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से तुम्हारा शरीर इस तरह कमजोर हो गया है और इसी वजह से आपके रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोध क्षमता, वो भी कम हो गई है, जिसके कारण आपका जो शरीर है उसमें जल्द ही बीमारियां घर कर लेती है। हमारे शरीर में सर्वप्रथम गंदगी 3 जगह पर जमा होती है। पहली है आहार नली में, दूसरी पेट में और तीसरी आंतों में। इन तीनों जगह में यदि गंदगी ज्यादा समय तक बनी रहती है तो ये हमारे शरीर में खून में मिलकर शरीर के पूरे अंगों में फैलेगी और फिर ये किडनी में, फेफड़ों में और हृदय के आसपास भी जमने लगेगी और ये खून को भी गंदा कर देगी। और जैसे ही खून के गंदा होते ही आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के बीमारियों के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। बीमारियां आपको फटाफट से लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस गंदगी को साफ करना बेहद जरूरी है। तो हम जो खाते हैं उसी से गंदगी पैदा होती है, तो इसीलिए हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ खाते हैं। पहले वह जो सीधा हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और दूसरा वह जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। प्रकृति से प्राप्त फलों और सब्जियां हैं और वहीं मानव द्वारा निर्मित है रोटी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आयुर्वेद में हमें बताया गया है कि जितना समय हमें पेशाब को करने में लगता है उतना ही समय हमें अपने मल को त्यागने में भी लगता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जब हम टॉयलेट घर में जाते हैं तो 25 से 30 मिनट लगा देते हैं। उसके बाद भी हमारा पेट जो है वह ठीक तरीके से साफ नहीं हो पाता है। कई बार तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमें कई सारे परेशानियां भी होती है। और इन सब का कारण है कि आपकी आंतों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो चुकी है। आंतों के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक जमा हो चुके हैं और ये टॉक्सिन्स हमारे आंतों को अंदर से कमज़ोर नहीं बना रहे हैं, बल्कि शरीर में और भी बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, अपच की शिकायत रहती है, आपकी पेट अच्छी तरह से साफ नहीं रह पाता है। तो इसके लिए आपको इस दिनचर्या को अपनाना होगा। अगर आप इस दिनचर्या का 2 हफ्ते तक प्रयोग कर लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी पुराने से पुराने गंदगी जमा हो चुकी है वह पूरी की पूरी साफ हो जाएगी
और ये दिनचर्या हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। इस दिनचर्या को सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि सब अपनाते थे। स्वयं गौतम बुद्ध भी इस दिनचर्या का अनुसरण किया करते थे। वाग्भट भी इन नियमों को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और जो भी इन नियमों का पालन करता है उसे जीवन भर कभी कोई बीमारी नहीं होती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हम जानते हैं कि आयुर्वेद में वे कौन सी दिनचर्या बताए गए हैं जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फिर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा, इस दिनचर्या में बताया गया है कि सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत सुबह से करनी है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले एक गिलास पानी लीजिए। पानी को थोड़ा गुनगुना कीजिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। फिर उस पानी के अंदर आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट व नींबू पानी का एक गिलास पानी पीना है। जब आप खाली पेट सुबह सुबह नींबू पानी पीते हो तो शरीर के वो आपके जो डाइजेशन सिस्टम है वह सक्रिय हो जाता है। उससे डाइजेस्टिव जूस अच्छी तरह से रिलीज होती है, जिससे आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिक्स हैं, जितने भी बेकार वस्तुएं हैं, वे सभी आपके शरीर के बाहर आने लगते हैं। इस वजह से आपकी जो पाचन क्रिया है वह सारा दिन बहुत अच्छी रहती है, अच्छे से काम करती है। आपका शरीर दिन भर हल्का हल्का महसूस होता है। जो भी आप खाते हैं वह अच्छी तरीके से हजम हो जाता है। दरअसल नींबू में विटामिन सी होता है। यह हमारे शरीर में जाकर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर में जमा गंदगी को मल के साथ निकालने में मदद करता है। इस नींबू पानी को पीने के बाद आपको आधे घंटे और कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं है और इस आधे घंटे के दौरान आप घूम फिर सकते हैं, योग कर सकते हैं या कोई शारीरिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद आपको एलोवेरा का जूस पीना है। यदि आपको अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाना है तो आपको एलोवेरा का जूस पीना है। यदि आपके घर पर एलोवेरा का पौधा है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप किसी नर्सरी से मंगाकर उसे लगा सकते हैं। सबको लगाना ही चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो पौधा से एलोवेरा की एक फ्रेश पत्तियां तोड़ कर लाइए और उस एलोवेरा की एक पत्ती को लीजिए और उसे बीज से काट करके उसका जूस निकाल लीजिए। उसके बाद एक गिलास में उस जल को डाल लीजिए और उसका सेवन कीजिए। एलोवेरा के जेल खाने से आपके शरीर के अंदर जितने भी जहर होते हैं वो सभी खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कि कई स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों में मददगार साबित होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी के साथ साथ कैल्शियम, पोटासियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो फ्री रेडिकल से लड़ने में आपकी मदद करता है। दरअसल फ्री रेडिकल शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। एलोवेरा में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में सुधार करने में मदद करते हैं। एलोवेरा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। एलोवेरा में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है इसमें इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने वाले गुण होते हैं जो हमारे शरीर के खून में व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स को ही हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, प्रतिरोध क्षमता। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के रोगों से लड़ने वाला प्रतिरोधक क्षमता है। तो एलोवेरा व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ावा देने में मदद करते हैं जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। एलोवेरा का जेल लेने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है और आप उस आधे घंटे में कुछ कर सकते हैं, जैसे कि नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद आपको उसके बाद नाश्ता करना है। नाश्ते में आपको ताज़ा फल खाने हैं जो आपको सीधे प्रकृति से प्राप्त हुई हो। तो आपको एक बड़ी सी कटोरी लेनी है और उसके अंदर ताज़ा ताज़ा फल भरने हैं। आपको फलों को बिना चाकू से काटे ही अपने दांतों से काटकर उन फलों को सेवन करना है। ध्यान रखें, फलों को काटकर नहीं खाना है। अगर उसकी छाल पतली है और वैसे ही खाया जा सकता है तो। यदि वो फल काटकर खाने वाला नहीं है
जैसे कि सेब हो गया, अमरूद हो गया और सारे ऐसे ही फल जिन्हें हम चाकू से काट कर खाते हैं। चाकू से हमें नहीं काट कर खाना है, उससे फलों का पोषक तत्व थोड़ा नष्ट हो जाता है, तो हमें दांतों से वैसे ही काट कर खाना है। तो सुबह सुबह जब हम ताज़ा फल खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं जिससे हमारे शरीर को फायदा करते हैं। जो कि फलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है और उस फाइबर का बहुत ही ज़्यादा फायदा हमारे शरीर को होता है, जिससे हमारे शरीर में आंतों को साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको सुबह सुबह नाश्ते में कभी भी चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नाश्ते में सुबह चाय या कॉफ़ी ना ले तो उनको मन ही नहीं लगता, उनको सर दर्द होने लगता है। चाय पिए बिना तो वह फ्रेश भी नहीं हो पाते। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सुबह बिस्तर से उठने के बाद पानी भी नहीं पीते हैं और सीधा चाय पी लेते हैं। ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। हालांकि सभी लोग चाय की आदी हो चुकी है, लेकिन आपको चाय या कॉफ़ी का सेवन सुबह नहीं करना है। अब आपको नाश्ते के बाद दोपहर का भोजन करना है। जब आप दोपहर का भोजन खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले आपको एक कटोरी भर के आपको फल और सब्जियों को खा लेनी है और इसके बाद आपको अपने दोपहर का भोजन करना है। दोपहर की भोजन में आपको गेहूं की रोटी नहीं लेनी है, जबकि आप देखें तो आप सभी लोग गेहूं की रोटी ही खाते हैं, लेकिन आपको उसकी जगह मिक्स वाली रोटी लेनी है। यानी कि जिस आटे से आप रोटी बनाते हो उस आटे में केवल गेहूं का आटा नहीं होना चाहिए, उस आटे में थोड़ा सा आटा आप चने का मिला दीजिए, जौ का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा रागी का, थोड़ा सा आटा बाजरे का और थोड़ा सा आटा मक्के का मिला दीजिए। इस तरह आप इन सभी को थोड़ा थोड़ा मिलाकर इकट्ठा कर कर उनका आटा पिसवाएं और रोटी बनाएं। और इसी रोटी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। मिक्स आटे की रोटी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदे करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की रोटी आपके आंतों के अंदर जाकर चिपकती नहीं है और वहीं गेहूं या मैदा आपके आंतों में जाकर चिपक जाती है, जिससे शरीर में खाया हुआ खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। जो आंत में जो होती है भिलाई वो ढक जाती है, जो भिलाई खाने की पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। यदि आप मैदा या गेहूं के आटे खाते हैं तो वो भिलाई ढक जाती है। वो आटे या मैदा हमारे शरीर के आंतों की भिलाई में चिंगम जैसी चिपक जाती है और इसी से शरीर में गंदगी जमा होने लगती है, खाना आंतों में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। तो आप सोचिए आप कितना बड़ा गलती कर रहे थे मैदा और गेहूं के आटे खाकर। तो आप ही सोचिए कितने सारे फायदे हैं मिक्स आटा खाने के। तो आप मिक्स आटा पिसवाइए और उसी का सेवन कीजिए, क्योंकि मिक्स आटे की रोटी आपके शरीर के आंतों में जाकर चिपकती नहीं है, बल्कि यह आपके आंतों को साफ करने का काम करती है। क्योंकि जितने भी चीज हम आटा के अंदर मिलाते हैं वह हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है, क्योंकि इनके अंदर कैलोरी कम होती है और फाइबर की मात्रा ज्यादा होता है। इसीलिए ये मिक्स रोटी हमारे शरीर को फायदा भी ज्यादा करता है। और जो आप गेहूं या मैदा की रोटी खाते हैं वो आपके आंतों में जाकर भिलाई में जाकर चिपक जाती है, अन्य भोजन को भी, अन्य पोषक तत्वों को भी ठीक से शोषित करने नहीं देती है। तो इसीलिए आपको मल्टीग्रेन रोटी लेनी है, मिक्स रोटी लेनी है और उस रोटी के साथ आपको कोई भी एक साधारण सब्जी ले लेनी है और एक कटोरी दाल लेनी है और थोड़े से चावल का भी आपको इस्तेमाल करनी है। और आपको साथ ही एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि आप भूख से थोड़ा ही भोजन करें। आप अपने भूख से 70% ही भोजन करें, पेट को 70% भरे, 30% खाली रखें, तभी आपको कोई भी खाना पेट में लग पाएगी, शरीर में पूर्ण रूप से अवशोषित हो पाएगी, पाचन ठीक से हो पाएगा। इसके बाद शाम ढलने से पहले आपको जो भी फल या फिर जो भी सब्जियां आपको पसंद है और एक कटोरी भरकर उसको खा लेना है। सूर्य ढलने से पहले आपको फल और भोजन कर लेना है। रात के खाने में आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है। रात के भोजन जितना आप कम खाओगे उतना ही आपके शरीर को बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। अगर आप 4 रोटी खाते हैं
तो आप रात को 2 ही रोटी खाइए, और अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप रात को 1 ही रोटी खाएं। यानी आपके अपने भोजन को आधा कर देना है। जब आप रात का भोजन हल्का करेंगे और कम लेंगे और सूरज ढलने से पहले ही यानी कि 5 से 6 बजे तक अपना भोजन कर लेंगे, आपके पेट को बहुत सारा समय मिल जाएगा जिससे कि वह खुद को अच्छे से साफ कर सके। आपकी आंतों को समय मिल जाएगा अपने आप को साफ करने का, डिटॉक्स करने का, और जो आपके अंदर प्राण शक्ति है वह भी सक्रिय हो जाएगी और वो हीलिंग का काम करना शुरू कर देगी। आपके शरीर के अंदर जितने भी टूट फूट होती है, जितने भी चीज खराब होती है, जितने भी घाव घोष होते हैं, वह सब को आपकी प्राण शक्ति ठीक कर देती है। लेकिन अगर आप अपना भोजन पेट भर कर कर लेते हैं तो वह आपकी प्राण शक्ति पूरी रात भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और आपके शरीर में टूट फूट के मरम्मत नहीं कर पाती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप सोने जाए आपका पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए। यानी कि जो शाम को आपने खाया है वो खाना आपके 10 से 12 बजे के बीच में पच जानी चाहिए। जब आप रात का भोजन हल्का करेंगे, कम लेंगे और सूरज ढलने से पहले ही यानी 5 से 6 बजे तक अपना भोजन कर लेंगे तो आपके शरीर को, आपके पेट को बहुत सारा समय मिल जाएगा जिससे कि वह खुद को अच्छे से साफ कर सके। आपकी आंतों को समय मिल जाएगा अपने आप को ठीक करने का, और जो आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति है वह भी सक्रिय हो जाएगी और हीलिंग का काम करना शुरू कर देगी। और आपके शरीर के अंदर जितने भी टूट फूट होती है, जितने भी चीज खराब होती है, उन सब को आपकी प्राण शक्ति ठीक कर देती है। लेकिन वहीं अगर आप अपना भोजन पेट भर कर कर लेते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी रात भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और आपके शरीर में टूट फूट की मरम्मत नहीं कर पाती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप सोने जाए तो आपका पेट पूरी तरह से खाली होनी चाहिए ताकि आपकी प्राण शक्ति आपकी पूरी शरीर को मरम्मत करने में लग जाए, ना कि आपके खाने को पचाने में। इसके बाद आपको रात को सोते समय एक चीज और खानी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हम दिन ढलते ही शाम को 5 से 6 बजे के बीच खाना खा लेंगे तो हमें सोते समय फिर से भूख लगने लगती है, क्योंकि हम रात के 10 बजे तक जागते हैं। तो आपको सोने से पहले आधा गिलास दूध लेना है, उसमें आपको 10 से 15 ग्राम मखाना डालनी है, फिर उसको दूध में अच्छी तरीके से मिला लेना है। अगर आपको थोड़ा उसे मीठा करना है तो उसमें आप थोड़ा मिश्री डाल सकते हैं। मिश्री डाल लीजिए, मखाना डाल लीजिए और इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए और इसे 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद ये जो मखाना है वो फूल जाएगी, उसके अंदर जो फाइबर है ये अच्छी तरीके से मिल जाएंगे और ये एक खीर जैसी बन जाएगी। और ये खीर को आपको सोते समय इस्तेमाल करना है। ये आपके पेट को भी भर देगी, जिससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और इससे आपके शरीर को अनेक फायदे भी होंगे। इस मखाना के अंदर बहुत ही बढ़िया वाला फाइबर होता है, जिससे जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके साथ साथ मखाना आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रण में रखता है और आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसे भी कम करता है और इससे आपका पेट भी भर जाता है और आपको रात को भूख भी नहीं लगती है। इस मखाना के अंदर कैलोरीन एक बराबर होती है, इसीलिए अगर आप रात को सोते समय आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये नियम अपनाते हैं तो आपके 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर आपके शरीर की जो भी गंदगी है वो साफ हो जाती है, पेट साफ रहती है, पाचन तंत्र आपकी मजबूत बन जाती है, पेट की पाचन प्रक्रिया रेगुलर बेस में सुधर जाती है और जितने भी आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होती है वह कभी नहीं होगी। आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा। आपका पाचन तंत्र जो है वह मजबूत हो जाएगा, खाया पिया आपका हजम होगा, गैस और एसिडिटी की शिकायत आपको कभी नहीं होगी और आपके जो कब्ज है वो भी आपके बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इतना कह के वह गुरुदेव अपने प्रवचन को रोकते हैं
और अब उस व्यक्ति को भी अपनी समस्या का निदान मिल चुका था। उसको पाचन से संबंधित, अपने पेट से संबंधित सभी बीमारियों को खत्म करने का इलाज उसको मिल चुका था। उसे स्वास्थ्य से संबंधित सभी रोगों का निदान इसी उपदेश में मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।